थिंकिंग इन सिस्टम्स बाय डोनेला मेडोज। गांव का जल संकट। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव शांतिपुर में लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे। पहले गांव के पास एक सुंदर झील हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका पानी सूखने लगा। लोग सोचते थे कि समस्या सिर्फ कम बारिश की वजह से है, लेकिन असली कारण कुछ और था। गांव के बुजुर्ग दादाजी ने लोगों को समझाया, हमारा पूरा गांव एक सिस्टम की तरह काम करता है। अगर हम सिर्फ एक समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे लेकिन पूरे सिस्टम को नहीं समझेंगे तो समाधान अधूरा रहेगा। सिस्टम्स थिंकिंग की शुरुआत। दादाजी ने गांव के युवा रवि को जिम्मेदारी दी कि वह झील के पानी की कमी का असली कारण खोजे। रवि ने देखा कि किसान ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल रहे थे, पेड़ों की कटाई बढ़ रही थी जिससे भूजल का स्तर गिर रहा था। पास के उद्योग झील में गंदा पानी बहा रहे थे। रवि समझ गया कि यह सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि पूरी प्रणाली सिस्टम की समस्या थी। सिस्टम के घटक, एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। दादाजी ने समझाया कि किसी भी सिस्टम में 3 मुख्य घटक होते हैं। स्टॉक सिस्टम में जमा चीजें जैसे झील का पानी। फ्लो चीजों का आना और जाना जैसे बारिश से पानी बढ़ना और उपयोग से घटना। फीडबैक लूप्स सिस्टम को नियंत्रित करने वाली क्रियाएं। रवि ने देखा कि झील का पानी बढ़ने से ज्यादा घट रहा था, यानी सिस्टम असंतुलन में था। फीडबैक लूप्स का प्रभाव। रवि ने जाना कि सिस्टम में 2 तरह के फीडबैक लूप होते हैं। रेनफोर्सिंग फीडबैक लूप जो किसी प्रवृत्ति को और तेज करता है। उदाहरण, ज्यादा पानी निकालने से झील तेजी से सूख रही थी। बैलेंसिंग फीडबैक लूप जो सिस्टम को स्थिर रखता है। उदाहरण, अगर गांव वाले ज्यादा पेड़ लगाते तो जल स्तर स्थिर रहता। रवि ने यह भी समझा कि देर से मिलने वाला फीडबैक, डिलेड फीडबैक, समस्या को और बढ़ा सकता है। झील के पानी की कमी धीरे धीरे दिख रही थी, इसलिए पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिस्टम में सुधार की योजना। रवि और दादाजी ने गांव वालों को समझाया कि झील को बचाने के लिए उन्हें पूरे सिस्टम पर ध्यान देना होगा। बारिश के पानी को संचित करना, झील के पास छोटे तालाब बनाकर भूजल स्तर बढ़ाना, पेड़ लगाना ताकि जमीन पानी सोख सके, पानी का उचित उपयोग, किसानों के लिए टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन लाना, उद्योगों के लिए कड़े नियम, गंदा पानी झील में न डालने देना। गांव वालों को ये पहले मुश्किल लगा, लेकिन दादाजी ने समझाया, अगर हम सिस्टम में छोटे छोटे बदलाव करें तो उसका असर लंबे समय तक रहेगा। लीवरेज पॉइंट्स। रवि ने थिंकिंग इन सिस्टम्स की एक महत्वपूर्ण अवधारणा सीखी। लीवरेज पॉइंट्स यानी वे स्थान जहां छोटे बदलाव से पूरे सिस्टम पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नीतियों में बदलाव, सरकार से पानी की नीति में सुधार करवाना, सोचने के तरीके में बदलाव, गांव वालों को जल संरक्षण का महत्व समझाना, नई तकनीक अपनाना, पानी के किफायती उपयोग के लिए आधुनिक तकनीक लाना, स्थायी समाधान और सीख। धीरे धीरे गांव वालों ने सिस्टम्स थिंकिंग को अपनाया। 5 सालों में झील का जल स्तर फिर से बढ़ने लगा। किसानों को भी एहसास हुआ कि ज्यादा पानी निकालना समाधान नहीं था, बल्कि संतुलन बनाए रखना जरूरी था। रवि ने सीखा कि सिर्फ समस्या हल करना काफी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को समझना और उसमें सही बदलाव करना ज्यादा जरूरी है। निष्कर्ष, सोचने का नया तरीका। थिंकिंग इन सिस्टम्स हमें सिखाती है कि समस्याओं को अलग अलग देखने के बजाय पूरे सिस्टम को समझें। हमें सिर्फ लक्षण, सिम्टम्स नहीं, बल्कि मूल कारण, रूट कॉजेज ढूंढने चाहिए। सिस्टम में छोटे छोटे बदलाव, लीवरेज पॉइंट्स, बड़े परिणाम ला सकते हैं। अब सवाल यह है, आप अपने जीवन में सिस्टम्स थिंकिंग कैसे अपनाएंगे?